हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारद्वाज क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण के कुछ टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। अब जैसे कुछ एग्ज़ाम्स का नाम मैंने यहाँ लिखा है, जैसे SSC LDC एग्ज़ाम हो गया, MTS हो गया, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, या फिर स्टेट बोर्ड कोई भी, जैसे 10th बोर्ड या 12th बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है, या तो इंग्लिश सब्जेक्ट का अगर है तो उसमें इंग्लिश ग्रामर में ये सब चैप्टर अवश्य पूछे जाएंगे। या फिर मान के चलिए कि अगर हिंदी व्याकरण है तो हिंदी व्याकरण में ये सब टॉपिक्स निश्चित तौर पे ही पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सब बेसिक चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स का नॉलेज अगर किसी व्यक्ति को अगर नहीं है तो सामान्यतः उसको बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम, छोटा से छोटा एग्ज़ाम या फिर बड़े से बड़े लेवल का एग्ज़ाम हो। ठीक है, अभी जैसे दोस्तों बिहार में 7th फेज का जो टीचर का रिक्रूटमेंट होने वाला है वो BPSC के थ्रू होने वाला है। आप सभी को जानकारी होगी कि BPSC का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली है टीचर का, तो उसमें 2 फेज़ हैं। फर्स्ट फेज़ जो है उसमें BPSC जो है पेपर 1 और पेपर 2 जो ले रहा है, तो फर्स्ट पेपर जो है लैंग्वेज पेपर है, जो कि जिसको कि हम भाषा विषय कह सकते हैं। तो उसमें इंग्लिश और हिंदी से ही सवाल पूछे जाने वाले हैं। अब उसमें इंग्लिश से 25 नंबर के और बाकी रेस्ट जो है 75 नंबर 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो चूँकि पहले BPSC के चेयरमैन द्वारा ये कहा गया था कि उसमें आपको निगेटिव रहेगा मार्किंग, लेकिन फिर बाद में पुनः उसको बदल करके चेंज करके ऐसा कहा गया कि उसमें आपको केवल 30% लाना है जो पासिंग मार्क्स है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि केवल आप लोग अगर इन चैप्टर्स को, जो आपको मेरे बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, लगभग करीब ये इंग्लिश और हिंदी मिला करके 35-40 टॉपिक्स हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, और ये बहुत बेसिक चैप्टर्स हैं, बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं, जो मैंने आपको कहा कि हर एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। केवल आप इन टॉपिक्स को पढ़ के जाते हैं। BPSC के लेवल, BPSC Tier 1, BPSC पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। केवल इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ के जाते हैं तो मेरा 100% विश्वास है कि आप 80-85% मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, चूँकि ऐसा तो 30% पे ही पास है, लेकिन आप उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा स्कोर, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो रही बात BPSC के लेवल, BPSC पेपर 1 की। उसके अलावा मैंने कहा कि चाहे बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, CBSE बोर्ड हो या कोई भी, उसमें अगर इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम को मैंने नाम देखा। अब देखिए, जैसे कि आज ये मेरा फर्स्ट क्लास है चूँकि, तो इसलिए मैंने केवल अभी टॉपिक्स का नाम लिखा है। फिर धीरे धीरे जब क्लास बढ़ेंगी तो मैं प्रत्येक टॉपिक्स को आराम से पूरे डिटेल में कराऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे टॉपिक्स का नाम देख लेंगे और समझेंगे कि वो किस रूप से कितना इम्पोर्टेंट है। अब इसे इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक जो है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 चैप्टर्स हैं। ये वीडियो उन भाई बहन के लिए है, छोटे छोटे बच्चों के लिए है, चाहे वो तो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अभी स्कूल में है, या कॉलेज में है, या फिर 10th में है, +2 में, किसी भी, मतलब जूनियर 4-5 क्लास के बच्चे से लेकर ये वीडियो बड़े से बड़े लोगों के लिए है, जो बड़ा एग्ज़ाम देते हैं, टीचर का एग्ज़ाम देते हैं, पुलिस का एग्ज़ाम देते हैं, स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, किसी के लिए ये वीडियो सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे कि अब हम लोग वापस टॉपिक पे आके देखते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 चैप्टर आते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब जैसे नाउन है, तो नाउन एकदम बेसिक चैप्टर है। आपको पता होगा कि एकदम बेसिक चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का। नाउन का नॉलेज अगर किसी को नहीं है तो ये बहुत ही, मतलब थोड़ी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। दूसरी बात कि चाहे ग्रामर का कोई भी टॉपिक हो, नाउन से ही रिलेटेड है। नाउन अगर आप अच्छे से नहीं समझ पाए तो आगे, मतलब किसी किसी चैप्टर्स में आपको समस्याएं होंगी। ठीक है, अब देखिए, पढ़ते तो हम लोग बहुत जगह से हैं, क्लास 4-5 से ही हमने इन सब चैप्टर का नाम सुनना शुरू कर दिया होगा।
6 7 तक लगभग सभी चैप्टर से हम लोग अवगत हो गए होंगे, चाहे वर्ड्स हो, वॉइस हो, डिग्री हो, नरेशन हो। ये आपको CBSE या किसी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में 6 7 के इंग्लिश के क्लास में बच्चों में आपको वॉइस नरेशन दिख जाएगा। और वही अगर बच्चा 12th में है, 12th के क्लास में पढ़ रहा है, तो 12th में भी वॉइस नरेशन आपको दिख जाएगा। उसी तरह यदि कोई बच्चा क्लास 4 में है, 5 में है, तो उसको वचन पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, भाषा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है 5 6 क्लास में भी। और वही बच्चा अगर 11th 12th में जाए, उसे भी ये सब चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद यदि कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम देता है, उसमें भी ये सभी चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो फिर समस्या ये होती है कि हम बार बार उस चीज़ को क्यों पढ़ते हैं। कारण ये होता है कि अब 6 क्लास में कोई बच्चा कोई चैप्टर पढ़ रहा है तो छोटे लेवल पे पढ़ रहा है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वही लेवल बढ़ते जाता है। यदि हम लोग किसी एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, एक बार अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो फिर उसको आगे किसी भी स्तर तक हम उसको बढ़ा सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। फिर हमें बार बार किसी चैप्टर्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मैं आपको यह कॉन्फिडेंट दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि एक बार आप मुझसे इन चैप्टर्स को पढ़ लीजिए। मेरा यह विश्वास है कि आपको दोबारा इन चैप्टर्स में कोई समस्या नहीं होगी, ना के बराबर होगी, ठीक है। और मेरा ये विश्वास है कि मैं आपको 100% इन सब चैप्टर्स को समझाऊंगा, ठीक है। तो आप इन चैप्टर्स को पहले समझ लीजिए कौन कौन चैप्टर्स हैं, ठीक है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने 8 चैप्टर का नाम बताया। उसके बाद नंबर भी बहुत बेसिक चैप्टर है, लाइक सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। उसके बाद पर्सन, इंग्लिश में पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस तरह से जेंडर। अब देखिए होता क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और यहाँ पे मैंने लिखा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विशेषण, आदि बोधक। तो ये 8 वही चैप्टर्स हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, ठीक है। हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर अलग नहीं है, एक ही है, केवल लैंग्वेज बदल जाता है, ठीक है। ये 8 चैप्टर हिंदी में भी पढ़ने हैं, इंग्लिश में भी पढ़ने हैं। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं इंग्लिश ग्रामर में और हिंदी व्याकरण में जो पूरी तरह से डिफ़र कर जाते हैं। जैसे एक चैप्टर में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है जेंडर, यहाँ लिखा हुआ है लिंग, ठीक है। तो जब आप हिंदी व्याकरण में जब आप लिंग पढ़िएगा और इंग्लिश में जब जेंडर पढ़िएगा, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, पूरी तरह से डिफ़र है। क्या डिफ़र है? इंग्लिश में जेंडर जो है 4 होते हैं, ठीक है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। यानी कि इंग्लिश ग्रामर के रूप से अगर हम दुनिया में किसी भी चीज़ को देखें तो उसके 4 तरह से जेंडर हम निकाल सकते हैं, या तो मैस्कुलिन होगा, या फेमिनिन होगा, या कॉमन होगा, या फिर न्यूटर होगा। परंतु यदि हम संस्कृत की बात हो नहीं रही है, यदि हम हिंदी व्याकरण की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही लिंग की चर्चा हिंदी व्याकरण में की गई है, या तो पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा, क्योंकि बोर्ड पे तो जगह नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा पेन और इसका हिंदी लिखा कलम, ठीक है। इंग्लिश में कहा जाए कि इसका जेंडर क्या है, पेन का जेंडर, और हिंदी में कहा जाए कलम का लिंग निर्धारण करें। बहुत ही आसान है। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन। मैस्कुलिन तो पुरुष तो है नहीं, ना ही स्त्री है, ना ही कॉमन है। तो इंग्लिश में जो चीज़ें निर्जीव मानी जाती हैं, यानी जिसमें प्राण नहीं होता, जो सांस नहीं लेते, जो बातचीत नहीं करते, मतलब जिनमें किसी तरह की इमोशंस वगैरह नहीं होते, उनको हम निर्जीव मान के चलते हैं। यानी कि इंग्लिश में तो ये जेंडर न्यूटर हो जाएगा, न्यूट्रल जेंडर। लेकिन परंतु हिंदी व्याकरण में अगर हम कलम का लिंग निर्धारण आपसे करने को कहें तो यहाँ पे आपको न्यूटर यानी कि निर्जीव कभी नहीं होगा, या तो होगा पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग। तो उसके लिए हम लोग सबसे आसान तरीका है कि वाक्य बना के वाक्य बना लेते हैं और वाक्य के आधार पर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यह कलम खरीदी, उसने मुझे कलम दी, इस तरह से। तो कलम जो है स्त्रीलिंग माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक ही वस्तु हिंदी ग्रामर में अलग लिंग के साथ जा रहा है और इंग्लिश ग्रामर में इसका अलग लिंग हो गया, यानी कि अलग जेंडर हो गया, न्यूटर जेंडर, और हिंदी में हो गया कलम मतलब स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार से मैंने कहा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं में बिल्कुल पूरी तरह से डिफ़र करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जेंडर के बाद केस हम लोग पढ़ेंगे, डिग्री पढ़ेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे, वर्ड्स पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर एग्ज़ाम में से सवाल आता है, ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ेंगे। क्वेश्चन टैग जो है भी बहुत आसान चैप्टर है,
उसके बाद कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और साइनो एंटो। अभी मेरा मुख्य फोकस जो है बीपीएससी टीआरई लेवल 1 का लैंग्वेज पेपर 1 जो है उसके लिए है। लेकिन ये मैंने आपको कहा कि ये वीडियो जो है सभी के लिए है, चाहे वो बच्चा 11th का पढ़ रहा हो, 12th का बच्चा हो, 6 क्लास का बच्चा हो, 8 क्लास का बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम लोग जो है कुछ चैप्टर्स को देखेंगे, जैसे भाषा हो गया, भाषा के बाद लिपि है, शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम विशेषण, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, बीच में आदि बोधक है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह मैंने लिखा है, जैसे यहाँ पे पर्सन है, जेंडर है, केस है, नंबर, फिर वचन हो गया हिंदी में, कारक पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, और लिंग निर्णय एग्जाम में जरूर आएगा और अच्छे खासे नंबर का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ का नाम देके उसका आपसे लिंग निर्धारण करने को कहेगा। उसके बाद एक दोस्तों इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय में बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसको भी मैं बताऊंगा बहुत आसानी से। इसका चूँकि मैंने इंग्लिश यहाँ पे लिखा नहीं है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, जिसको कहते हैं हम लोग 15 नंबर में सफिक्स एंड प्रीफिक्स। सफिक्स एंड प्रीफिक्स, ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। देखिए इंग्लिश को लेके क्या होता है ना कि इंग्लिश को लेके लोगों में बहुत, खासकर यूपी, बिहार, मतलब हिंदी भाषी जो राज्य हैं वहाँ पे शुरू से ही बच्चों में मतलब इंग्लिश का डर देखा जाता है। कारण एक और भी है कि बिहार में तो खैर क्लास 10 तक बच्चों में इंग्लिश का नंबर तो जुटता नहीं है, तो इस कारण भी बच्चे इंग्लिश पर मुख्यतः फोकस नहीं करते हैं। लेकिन फिर बच्चों को आगे चल के प्रॉब्लम होती है, किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो 20 नंबर 30 नंबर का इंग्लिश ज़रूर पूछा जाता है। तो 10th लेवल तक ना पढ़ना, फिर उसके बाद डायरेक्ट, अब जैसे इंटर में ही कोई अगर है बिहार बोर्ड में, अगर इंटर में जाता है तो उसको 100 नंबर की इंग्लिश पढ़नी है, 100 नंबर का हिंदी पढ़ना है, 200 नंबर का उसको पढ़ना है हिंदी और इंग्लिश मिला के, ठीक है। तो इस तरह से उनको अचानक से इंग्लिश जब सामना करना पड़ता है तो उनको प्रॉब्लम होती है। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश से मतलब घबराहट, बेचैनी महसूस होने लगती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सब टॉपिक्स चैप्टर ऐसे हैं कि एक बार अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं किसी भी टीचर से, कहीं से भी, ठीक है, एक बार यदि आप समझ लेते तो फिर आगे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा था यहाँ पे लिंग के बाद उपसर्ग प्रत्यय, अव्यय, संधि हो गया, समास पढ़ेंगे हम लोग, मुहावरा पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द हो गया, श्रुति सम्मिलार्थक शब्द हो गया, और युग्म शब्द इसी को कहते हैं, श्रुति सम्मिलार्थक को। उसके बाद विराम चिन्ह, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये एक इंट्रोडक्टरी आज का मैंने क्लास रखा है छोटा सा, जिसमें कि मैं आपको जो चैप्टर्स हैं इन चैप्टर्स के बारे में आगे की क्लासेस में थॉरोली एकदम डीप में आपको पढ़ाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि अभी जो मुख्य फोकस होगा मेरा बिहार बीपीएससी का जो टीचर का जो 7th फेज का जो वैकेंसी आई है, इसके कि एग्ज़ाम अगस्त में संभावित है, तो कोशिश हम लोग करेंगे कि 1 से 1.5 महीने में इस पूरे टॉपिक को हम लोग कवर कर लें। और किसी भी कैंडिडेट का मतलब जो भी कैंडिडेट है उनको 30 नंबर नहीं लाना है एग्ज़ाम में। 30 नंबर पे आपका रिजल्ट जो बन जाएगा, लेकिन आपको 30 नंबर नहीं लाना है, आपको अच्छा खासा नंबर उठाना है, ठीक है। और उसके साथ साथ ही मैं बिहार बोर्ड के, यूपी बोर्ड के, किसी भी बोर्ड के जो 10th या 12th क्लास के बच्चे हैं जो आगामी 2024 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी कारगर होगा। तो जो भी मेरे व्यूवर्स मतलब नए जो लोग हैं जो इस मेरे वीडियो को मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सा चैप्टर आप लोग जल्दी, मतलब पहले अगर किसी चैप्टर्स का आप लोग का डिमांड होगा तो मैं आप लोग को वो चैप्टर बताऊँ, पहले कोशिश करूँगा कि उन चैप्टर्स को हो, अन्यथा यही क्रम में मैं चैप्टर्स को पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को जो है लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में चैप्टर 1 जो है नाउन के बारे में डिस्कस करूंगा। और ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ऐसा एक क्लास होगा जिसमें कि एक बार आप नाउन पढ़ लेने के बाद आपको किसी भी एग्ज़ाम में नाउन से तो डर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। और यही क्रम मेरा हर एक वीडियो में रहेगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो के माध्यम से, या कोई बड़ा चैप्टर होगा तो 2 वीडियो भी उसमें लग सकता है, लेकिन कोशिश करूँगा कि संभवतः एक वीडियो के माध्यम से आपको एक चैप्टर बताकर और पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास करूँ। फिर आगे उस पर हम लोग कुछ एक टेस्ट वगैरह कर दे के
और उसमें जो होगा डिस्कशन हम लोग कर लेंगे चैप्टर्स पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम लोग नाउन पढ़ेंगे। ओके, बाय।